Hello friends, welcome to Expert Minds. Now we will start two stories about flying. So part 2 the black aeroplane, we will start that. Introduction. This story has been written by Frederick Forrest. जो इसके राइटर हैं वो फ्रेडरिक फॉरेस्ट हैं. इट रिकाउंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ ए पायलट. जो ये स्टोरी है ये क्या रिकाउंट्स करती है, क्या दर्शाती है, एक एक्सपीरियंस दिखाती है एक पायलट का. वूज प्लेन इज कोट इन ए स्टॉर्म, जिसका जो प्लेन है वो एक तूफान में फंस गया था, तो उसका वो एक्सपीरियंस दिखाती है. समरी. द ऑथर वाज फ्लाइंग इज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन और फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. जो ऑथर है वो अपनी जो ओल्ड डकोटा है उसकी एरोप्लेन का नाम ओल्ड डकोटा, तो वो उसको फ्रांस से वापस इंग्लैंड के तरफ ले जा रहा था. तो इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. वो सुबह के 1:30 थे, मतलब जो रात के 1:30 हो रखे थे. द मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट. जो मून था वो ईस्ट में राइज हो रहा था बिहाइंड हिम, उसके पीछे. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. और जो तारे थे वो चमचमा रहे थे साफ आसमान में. ही वॉज हैप्पी एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली. वो खुश था क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास जा रहा था. He called Paris control and told them that he was on his way to England. उसने पेरिस कंट्रोल को कंट्रोल से कॉन्टैक्ट किया और उसने बताया कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ, अपने रास्ते में हूँ. द कंट्रोल रूम एडवाइज्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. जो कंट्रोल रूम है उसने 12 डिग्री वेस्ट मुड़ने की जो एडवाइस उसको दी. ही चेक्ड द मैप. उसने मैप को चेक किया और कंपास को. स्विच्ड और हिज सेकंड एंड लास्ट टैंक फ्यूल. जो उसका जो सेकंड और लास्ट टैंक फ्यूल था उसमें उसने स्विच किया. एंड टर्न द डकोटा अकॉर्डिंग टुवर्ड इंग्लैंड. और अपने डकोटा को इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया. ही थॉट दैट ही वुड रीच इंग्लैंड बाई ब्रेकफास्ट टाइम. वो सोच रहा था कि वो इंग्लैंड अपनी फैमिली के पास सुबह तक पहुंच जाएगा जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर पीछे था उससे. सडनली ही सा ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स. तो उसने अचानक ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स को देखा. दे वर ह्यूज. वो बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. और वो काले पहाड़ों जैसे दिख रहे थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई. और वो उसके सामने आसमान में खड़े थे उसके फ्रंट में. ही न्यू दैट ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम. उसको पता था कि वो उनमें से नहीं गुजर सकता. अपनी जो एरोप्लेन उसको वो इतने ब्लैक माउंटेन्स में से नहीं उड़ा सकता. एंड ही वॉज ऑल्सो न्यू दैट ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल. और उसको पता था कि मेरे पास इतना जो ईंधन है वो नहीं है, फ्यूल नहीं है टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ. जो नॉर्थ और साउथ है उसके लिए जो वहाँ पर वो जा रहा था तो उसके पास इतना फ्यूल नहीं था, उसको पता था. He thought that he should go back to Paris. उसने सोचा कि उसको वापस पेरिस जाना चाहिए. बट देन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क. बट उसने रिस्क लेने की डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया कि मैं रिस्क लूँगा. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस हिज ब्रेकफास्ट. क्योंकि वो अपना ब्रेकफास्ट है उसको मिस नहीं करना चाहता था. ही फ्लाइड हिज ओल्ड डकोटा. उसने अपनी ओल्ड डकोटा को उड़ाया स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तूफान में ले गया वो अपनी ओल्ड डकोटा को. इट वॉज डार्क आउटसाइड द एरोप्लेन. जो एरोप्लेन थी अब वो स्टॉर्म में जा चुकी थी और जो बाहर था विजिबिलिटी उसकी जीरो थी स्टॉर्म में. तो कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, सब कुछ डार्क था, अंधेरा था. द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड. जो एरोप्लेन है जो पुरानी एरोप्लेन है वो जंप किया उसने और ट्विस्ट किया, वो घूमने लगी. और इट्स कंपास एंड रेडियो वेंट डेड. जो कंपास और रेडियो था वो ख़राब हो चुका था. ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल बट इन वेन. उसने पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर वो सब व्यर्थ गया. ही कुड सी वेयर ही वाज. उसको ये पता था कि वो कहाँ है, वो देख सकता था कि वो कहाँ है. ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. तो वो जो तूफान में था वो खो चुका था. देन आउट नाउ हियर ही सा अनदर एरोप्लेन. तो उसने तब एक दूसरी एरोप्लेन को देखा नियर हिम, उसके पास जो उसी स्टॉर्म में जा रही थी. इन द ब्लैक क्लाउड्स. इट हैड नो लाइट्स. उसको उस जो सेकंड एरोप्लेन थी उस पर कोई लाइट नहीं थी. इन इट्स विंग. उसकी जो सेकंड एरोप्लेन थी उसकी विंग्स पर, उसके पंखों पर कोई लाइट्स नहीं थी. बट ही कुड सी द पायलट्स फेस. पर वो पायलट का फेस देख सकता था.
वो टर्न टू हिम, जो उसकी तरफ मुड़ा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया। ही मोशनड द ऑथर टू फॉलो हिम, उसने उसको फॉलो करने का इशारा किया। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प द ऑथर, तो वो ऑथर की जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। द ऑथर फॉलोड द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो ऑथर था उसने स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन थी उसको फॉलो किया। दे फ्लू हाफ एन आवर, तो आध घंटे तक उसने प्लेन को उड़ाया इन द क्लाउड्स, बादलों में। देन द स्ट्रेंज एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, तो जो हाफ एन आवर बाद वो स्ट्रेंज एरोप्लेन वो नीचे जाना शुरू हो चुकी थी। ऑथर फॉलोड हिम, तो ऑथर ने उसको फॉलो किया। सडनली द ऑथर केम आउट द क्लाउड्स, तो अचानक वो जो घने काले बादल थे उनसे बाहर आया। ही सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, उसने जो दो स्ट्रेट लाइन्स थी उनको देखा। ऑफ लाइट्स की इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उसने दो लाइन को देखा लाइट्स की। इट वॉज रनवे, वो क्या था, वो रनवे था। एन एयरपोर्ट, ही वॉज सेफ, अब वो सुरक्षित था क्योंकि उसको एयरपोर्ट दिख चुका था, उसको रनवे दिख चुका था जहाँ पर उसको लैंड करना था। द ऑथर टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड, तो ऑथर ने अब पीछे मुड़कर देखा कि जो स्ट्रेंज एरोप्लेन थी वो कहाँ है। इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो उसका दोस्त था वो ब्लैक एरोप्लेन था, उसको देखने के लिए उसने टर्न किया। बट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, पर उसको कोई एरोप्लेन नहीं दिखी स्काई में। द ब्लैक एरोप्लेन हैड गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो जा चुकी थी। द ऑथर लैंडेड, तो ऑथर ने अब लैंड किया। वॉकड अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, तो अब वो लैंड करने के बाद वो अपनी एरोप्लेन से नीचे उतरा और वो दूर चला गया। नियर द कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल टावर के पास आया। ही वेंट एंड आस्क्ड ए वूमन, सो कंट्रोल रूम में एक वूमन बैठी थी, तो उसने वो वहाँ पर गया और उसने पूछा कंट्रोल सेंटर में अबाउट दैट अदर एरोप्लेन, उस जो दूसरी एरोप्लेन थी जिसको वो फॉलो कर रहा था उसके बारे में उसने पूछा। ही वांटेड टू थैंक हिम, वो उसको थैंक करना चाहता था। शी लाइक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली, तो उसने उसके तरफ बहुत स्ट्रेंजली तरह से देखा। एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगी। एंड सेड अनदर एरोप्लेन अप इन देयर स्टॉर्म, कौन सी एरोप्लेन जो इस स्टॉर्म में थी। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात को उड़ नहीं रही थी। यूएस वाज ओनली वन, तुम्हारी एक उड़ रही थी, तुम्हारे अलावा कोई भी एरोप्लेन आज रात को नहीं उड़ रही थी। कुड सी ओनली द रडार, उसने जो रडार पर देखी थी, तो क्योंकि ऑथर की एक एरोप्लेन थी उसने वो रडार पर देखी बस। द ऑथर हैड ए नंबर ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जो ऑथर थे वो अब कंफ्यूज हो गए थे और उसके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अनआंसर्ड थे। सो अब एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशंस हो वो एक बार देख लेते। क्वेश्चन 1, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क। सो ऑथर ने बोला था कि आई विल टेक द रिस्क, तो रिस्क क्या था। वाई डज द नैरेटर टेक इट, सो वो नैरेटर क्यों लेता इस रिस्क को। आंसर, हे ह्यूज स्टॉर्म वाज ब्रूइंग अप एंड द ऑथर वाज कीन टू रीच हिज होम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विद हिज फैमिली। सो ह्यूज स्टॉर्म्स, बहुत बड़ा जो तूफान था वो वहाँ पर ऊपर जो अप स्काई में था, और ऑथर अपने घर पर पहुंचने पर बहुत जिज्ञासुक था और उत्साहित था वो अपने घर पहुंचने, क्योंकि वो अपनी जो हॉलीडेज हैं उनको स्पेंड करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, तो उसने डिसाइड किया कि मैं स्टॉर्म से गुजरूंगा। एज ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो चांस मिस नहीं करना चाहता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए एट ब्रेकफास्ट पर। Thus he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. So उसने वो रिस्क लिया जबकि जो स्टॉर्म था उसमें जीरो विजिबिलिटी थी आउटसाइड द एरोप्लेन। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। सो नैरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब वो फ्लू कर रहा था एरोप्लेन में स्टॉर्म में से। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म, जब पायलट स्टॉर्म में एंटर किया, जब पायलट ने, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, जो उसकी प्लेन थी वो उछलने लगी और घूमने लगी। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, तो वो कुछ भी नहीं देख सक रहा था आउटसाइड द प्लेन, जो प्लेन थी उसके बाहर वो कुछ नहीं देख पा रहा था। एज इट वॉज ब्लैक, क्योंकि वहाँ पर सब अंधेरा था। वैन ही लुक एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स दे हैड स्टॉप्ड टू फंक्शन ड्यू टू स्टॉर्म, तो उसने जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन में, कंपास वगैरह और जो भी, वो सब काम करना बंद कर चुके थे स्टॉर्म के कारण। इट वॉज ए टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस, ये एक डरावना एक्सपीरियंस था
उसके लिए द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जो फ्यूल टैंक था वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका था। एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता था। देन ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन, तो उसने एक दूसरी ब्लैक एरोप्लेन को देखा बाय हिज साइड, उसकी तरफ। द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, तो जो पायलट था दूसरी एरोप्लेन का उसने उसकी तरफ इशारा किया कि मुझे फॉलो करो। इट वाज सरप्राइज फॉर द नरेटर, ये एक चमत्कार था और नरेटर के लिए। एज द अदर ब्लैक एरोप्लेन हैविंग नो लाइट्स, और जो दूसरी जो एरोप्लेन थी उस पर एक भी लाइट नहीं थी उसकी विंग्स पर। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, तो उसने उस एरोप्लेन को फॉलो किया बिना अपनी कोई चॉइस किए और वो रनवे पर सेफली लैंड कर गया। क्वेश्चन थर्ड, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। सो जो नरेटर था उसने ऐसा क्यों कहा कि जब मैं लैंड कर चुका था तो मुझे कोई खेद नहीं था अपनी ओल्ड डकोटा से दूर जाने में। सो आंसर, द ऑथर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डकोटा, इट वॉज बिकॉज इट हैव सेव्ड हिज लाइफ। सो तब वो स्ट्रॉम में था तो बस वो ऐसा चाहता था कि मैं सेफली लैंड कर पाऊँ और जल्दी से इस प्लेन से उतर कर। सो ऑथर वॉज नॉट सॉरी, तो उसे कोई खेद नहीं था उस एरोप्लेन से उतरने में। उसने उसकी लाइफ बचाई थी क्योंकि इट अलोंग विद द मिस्टीरियस एरोप्लेन हैड सेव्ड हिज लाइफ, और जो अदर एरोप्लेन थी उसने उसकी लाइफ को सेव भी किया था। क्वेश्चन फिफ्थ, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। सो आपको क्या लगता है किस ने मदद की नरेटर की सेफली लैंड करने के लिए। डिस्कस दिस अमंग यू सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो आंसर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट अ नॉन पायलट, ये मुश्किल है कहना उस अननोन पायलट के लिए हु हेल्प द नरेटर, जिसने नरेटर की हेल्प की। बट प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ, पर ज़्यादा हम देखें तो वो नरेटर खुद ही था। दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर, जिसने उसको अपने फियर को ओवरकम करने में मदद की इन द स्टॉर्म तूफान में। एज नो अदर प्लेन वाज सीन इन द रेडार, क्योंकि रेडार में कोई और प्लेन दिखी नहीं थी एक्सेप्ट द नरेटर्स डकोटा, नरेटर की डकोटा के अलावा रेडार में कोई प्लेन नहीं दिख रही थी।